एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने हाल ही में अपनी आत्मकथा सच कहूं तो लॉन्च की है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई शॉकिंग खुलासे किए। इस किताब के जरिए आपको ये तो पता चला कि नीना ने कैसे बिना शादी के बेटी को जन्म दिया और फिर दूसरी शादी की। वहीं इसी किताब में उन्होंने अपने माता पिता की शादी और उनकी मां के सुसाइड करने की कोशिश पर भी खुलकर बात की, जो कि उनके पिता की दूसरी शादी वजह थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में नीना ने घर में पिता के ना होने पर हालातों और अपने बचपन के अनुभवों को साझा किया है। एक्ट्रेस का कहना है कि इस किताब में उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे गए। पूरी ईमानदारी से उन्होंने बयां किए। नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूं तो में बताए गए कई किस्सों के बारे में तो हमने आपको बता दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने काफी बहादुरी से मेरी मां से प्यार करने के लिए उनसे शादी की थी, लेकिन वो एक आज्ञाकारी बेटे भी थे। वो अपने पिता की बात नहीं टाल सकते थे, जिसके चलते उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी थी। उनके पिता ने कहा था कि उनकी कम्युनिटी की लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। नीना ने बताया कि मेरे पिता के एक विश्वासघात ने मां को इस कदर तोड़ दिया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर ली थी। मुझे ये एहसास होने में कुछ वक्त लगा कि पति के डिनर के बाद हर शाम को चले जाना नॉर्मल बात नहीं है। वो सुबह नाश्ते के वक्त घर आते थे, अपने कपड़े बदलते थे और ऑफिस चले जाते थे। मुझे ये समझने में वक्त लगा कि कोई पिता किसी आंटी के घर रात बिताने क्यों जाता है। बता दें, नीना गुप्ता की मां शकुंतला गुप्ता एक पंजाबी परिवार से थी, जिन्होंने दूसरी कास्ट के व्यक्ति से शादी की थी। उनके पिता का नाम नारायण गुप्ता था, जो अपने दो परिवार के बीच खुद को बटा हुआ महसूस करते थे। उनकी दूसरी शादी से दो बेटे भी हैं, लेकिन नीना कभी उन लोगों से घुल मिल नहीं पाई। नीना के उनसे अच्छे कनेक्शन भी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी एक्टर्स बिना शादी के बच्चों को जन्म दे चुकी हैं और आज भी उनका पालन पोषण कर रही हैं। एक माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं और इस लिस्ट में मशहूर एक्ट्रेस नीना गुप्ता का नाम भी शामिल है, जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई और उस दौरान उनका बॉयफ्रेंड उन्हें लात मार कर चला गया। जी हाँ, नीना गुप्ता का अफेयर पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से था। नीना ने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही नहीं रखा। इन मुद्दों पर भी वो खुलकर बात कर चुकी हैं और यही वजह है कि सबको पता है कि नीना बिना बिहाई माँ है। हालांकि बाद में उन्होंने शादी की, लेकिन उनकी बेटी पहले ही इस दुनिया में आ चुकी थी। नीना को नहीं पता था कि उनके बॉयफ्रेंड विवियन उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। ब्रेकअप होने के बाद भी नीना ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया, जो वाकई में जिंदगी भर का तानों से भरा था। नीना ने किसी की चिंता न करते हुए बेटी मसावा को जन्म दिया और काफी टाइम तक उनकी अकेले परवरिश की। नीना ने बताया था कि उस बीच एक्टर सतीश कौशिक ने उन्हें शादी के लिए भी प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर बच्चा सांवला हुआ तो मैं उसका पिता बन जाऊंगा, वरना तो लोग समझ ही जाएंगे। लेकिन नीना किसी वजह से सतीश से शादी नहीं कर पाई। नीना गुप्ता ने अब चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली है। नीना अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं। नीना का प्रोफेशनल फ्रंट भी शानदार चल रहा है। उनकी एक के बाद एक फिल्में आ रही हैं। ये मूवीज हिट हो या फ्लॉप, नीना का किरदार दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना चुका है। हाल ही में दिग्गज अदाकारा नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो रिलीज हुई। करीना कपूर ने इसे लॉन्च किया। इंस्टाग्राम पर दोनों एक्ट्रेसेस ने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान नीना ने खुलासा किया कि उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन आखिर वक्त पर कैंसिल हो गई। नीना ने बताया था कि उन्हें भी एक पार्टनर, बच्चा और सास ससुर चाहिए थे। सब कुछ तैयार था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन एक मिनट में उस लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। वो लड़का कौन, क्रिकेटर ही था या कोई और, वो तो नीना ने नहीं बताया, लेकिन वो उन दिनों को याद कर बहुत रोती हैं। वेल, आप नीना की इस हिम्मत भरी दास्तान पर क्या कहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर डायरेक्टर और एक्टर सतीश कौशिक की खबर से फैंस को बड़ा झटका लगा। 65 साल के सतीश जो सबको हंसाते हैं और उनकी निजी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। सतीश का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर साल 1998 में आई शेखर कपूर की फिल्म मासूम से की थी। उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग भी की थी। सतीश ने फिल्म जाने भी दो यारों में एक्टिंग के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे।
सतीश ने बतौर डायरेक्टर फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों का डायरेक्शन किया। उन्हें फिल्म राम लखन और फिल्म साजन चले ससुराल के लिए 2 बार बेस्ट कॉमेडियन फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। फिल्मी पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले सतीश की निजी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ कि वो टूट गए थे। दरअसल 1990 के दशक में उनका बेटा सानू मात्र 2 साल की उम्र था, वो गुजर गया था, जिसके बाद सतीश अपनी निजी जिंदगी में काफी अकेला महसूस करने लगे थे। वो इस हादसे से निकलने के लिए खुद को काम में बिजी रखने लगे थे। सतीश के घर में काफी समय बाद खुशियां वापस आईं। बेटे के जाने के बाद 16 साल बाद सतीश के घर में साल 2012 में बेटी वंशिका का सैरोगेसी के जरिए जन्म हुआ। सतीश ने बेटी के जन्म पर खुशखबरी साझा की और कहा कि ये एक बच्चे के लिए हमारे लंबे और दर्दनाक इंतजार का अंत है। इस हादसे ने सतीश को सदमे में पहुंचा दिया था। काफी टाइम बाद वो सदमे से निकल पाए थे। सतीश हाल ही में फिल्म कागज में नजर आए थे। इस फिल्म को सतीश कौशिक ने खुद ही डायरेक्ट किया था। फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में थे। सतीश कौशिक फिल्म शर्मा जी नमकीन में परवेश रावल के साथ नजर आए। ये फिल्म 4 सितंबर 2021 को रिलीज होने वाली है, तो आप भी सतीश को लेकर एक कमेंट जरूर करें। अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके मशहूर एक्टर सतीश कौल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश खतरनाक बीमारी को लेकर परेशान है और इस बीमारी की चपेट में सतीश आ चुके हैं, जिन्हें बचाना मुश्किल हो गया। हालांकि सतीश पहले से ही बीमार थे, काफी वक्त से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पर इस बीमारी ने उन्हें एक झटके में छीन लिया। अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, हिंदी और पंजाबी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सतीश कौल की खबर जानकर बहुत दुख हुआ। वो लंबे समय से बीमार थे। उनके परिवार और दोस्तों के लिए प्रति संवेदनाएं। सतीश कभी हिंदी और पंजाबी फिल्मों में जाना पहचाना नाम हुआ करते थे। 1974 से 1998 तक सतीश ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बीते साल उन्होंने सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद मांगी थी। खतरनाक बीमारी की वजह से लगे लॉकडाउन ने उनकी हालत और ज्यादा खस्ता कर दी थी। बीते साल सतीश कौल ने लोगों से गुहार लगाते हुए कहा था कि मुझे एक एक्टर के तौर पर बहुत प्यार मिला, अब एक इंसान के तौर पर मुझे मदद की जरूरत है। बता दें, सतीश कौल के गिरने की वजह से उनके कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और उसके बाद वो कभी ठीक ही नहीं हो पाए। सतीश कौल ने महाभारत में देवराज इंद्र का किरदार निभाया था। तो आप भी सतीश कौल को लेकर कमेंट जरूर करें। एक्टर अरमान कोहली के छोटे भाई रजनीश कोहली का निधन हो चुका है। उनकी दोनों किडनी में लंबे समय से इन्फेक्शन था। वो अपने माता पिता के पास रहते थे। पिता मशहूर डायरेक्टर राजकुमार और मां निशी कोहली, जो कि एक्ट्रेस थी। अरमान अपने भाई का खास ख्याल रखते थे, जो कि 44 साल के थे। रजनीश चल नहीं सकते थे, वो लाइमलाइट से भी दूर रहते थे। उन्हें अरमान अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे।